जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 गॉस प्रमेय। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? गॉस प्रमेय। ये अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 ही है। अब आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत तो विद्युत फ्लक्स से पहले आप लोग एक क्षेत्रफल सदिश के बारे में जान लीजिए। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। देखो इसकी जानकारी खाली मान ली दिशा के लिए लेना है। देखो एरिया वेक्टर किसे कहेंगे? मान रहे एक आयताकार सतह, एक आयताकार सतह ये मान रहे हैं, एक गोलाकार भी सतह मान रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आयताकार सतह और एग्जाम्पल नंबर 2 में गोलाकार सतह है। चलिए अब इसका हम बोल रहे हैं ये वाला बिंदु इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु का नाप, ये भी इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु का नाप हो। ठीक है, अब यहां से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। लंबवत रेखा खींच दीजिए यानी केंद्र से लंबवत रेखा खींच दीजिए। यही क्या कहलाएगा? इस सतह का क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्षेत्रफल सदिश क्लियर हुआ। फिर अब क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्या होगा? किसी सतह के केंद्र से जाने वाली लंबवत रेखा ही क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश। मान लीजिए अगर डिफिनेशन कोई बोलेगा तो क्या बोल सकते हैं? किसी सतह से, किसी सतह पर, सतह पर, एक सतह पर लंबवत है, सतह पर लंबवत जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा क्या होती है? क्षेत्रफल सदिश। अभी उसमें से चित्र में दिखाते, क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। उम्मीद करते हैं क्षेत्रफल सदिश क्लियर होगा। अब यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त, वृत्त पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो यही इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। अगर मान लेते हैं एक और ऊपर साइड रेखा गुजर रही है तो ये भी केंद्र से जा रही है, तो ये भी क्या होगी? पृष्ठ पर लंबवत होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये भी, इसको भी हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, जो दोनों चित्र को नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्षेत्रफल सदिश समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आज की क्लास का था क्षेत्रफल सदिश क्या है। चलिए उस टाइम थोड़ा सा किसी सतह पर लंबवत, किसी सतह से लंबवत जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। पर को सेव कर लीजिए, सॉरी। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर मूव करते हैं। अभी अभी हम क्या हेड बोले? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स देखो दो सतह बनाए थे, आयताकार बनाए थे, वृत्ताकार बनाए थे। उन्हीं दो सतह से हम लोग किसको समझेंगे? विद्युत फ्लक्स को समझेंगे। आप देखो ये काल्पनिक होगा सतह जिसे आप बनाते हैं, अब हॉरिजॉन्टल रूप में बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल रूप में बनाते हैं और वर्टिकली बना रहे हैं आयताकार सतह को। ठीक है, यहां तो आप लोगों को एक प्लेने में बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां से ये चारों के चारों लाइन विद्युत बल रेखाएं हैं और यहां मान लेते हैं केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश से क्या विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है। अब विद्युत बल रेखा निकल रही, 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8, 8 निकल रही। और अब ये आठों क्या है? विद्युत बल रेखा की संख्या है। विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं? यहाँ हेडिंग डाल देते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन पर आते हैं। तो चित्र से समझ में आए, काल्पनिक सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। चाहे वैसी भौतिक राशि जो किसी काल्पनिक सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। मान लेते हैं ये क्या है? तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को जो प्रदर्शित करती है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो आइए इसके परिभाषा पे, परिभाषा के बाद इन दोनों चित्र नोट कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? किसी काल्पनिक सतह से
अब मान लीजिए ये रियल में सतह नहीं हो, विद्युत क्षेत्र में कोई सतह हम लोग मान लेंगे, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, काल्पनिक सतह। काल्पनिक सतह से क्या गुजरने वाली, गुजरने वाली कौन, ये 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। किसी काल्पनिक सतह से गुजरने वाली कौन, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा की संख्या, संख्या को भी विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं, संख्या को जो प्रदर्शित करता है, जो भौतिक राशि, जो भौतिक राशि क्या कर देती है, प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का सिंबल EF बना दे, चलो विद्युत फ्लक्स ही लिख देते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हुआ इसका डिफिनीशन, डिफिनीशन उसके बाद ये चित्र। अब आते हैं कि हम लोग डिफिनीशन अब निकालेंगे कैसे, इसका गणितीय रूप क्या होता है, चलिए मिटा दें। तो डिफिनीशन यहाँ लिख लीजिएगा, उसके नीचे ये चित्र बना लीजिए, या चित्र पहले बना लीजिएगा, उसके बाद डिफिनीशन को लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए। अब इसका गणितीय रूप, यानी 3 नंबर आज के टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप या संबंध पढ़ रहे हैं कि क्या है। अब विद्युत फ्लक्स बराबर, चलो लिख लेते हैं सिंबल में, 5 बराबर होता है क्या है, देखो यहाँ भाग नंबर 1 भाग नंबर 2, यानी भाग 1 समझेंगे, भाग 1। अब भाग 1 जिसे बनाए थे ना आयताकार सतह, एक बड़ा सतह है, उसी में हम छोटा छोटा सतह को कंसीडर करेंगे, तो हम बोलेंगे छोटा सतह। तो बड़े सतह से, बड़े सतह, बड़े सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आगे छोटे सतह से बताते हैं, अगर छोटे सतह से बड़ा सतह ऑटोमेटिक आ जाएगा, छोटे सतह से, छोटे सतह से गुजरने वाला विद्युत। आप कहिएगा छोटा सतह का है, आते हैं देखो, यहां एक गोलाकार सतह मान लेते हैं, एक ये गोलाकार सतह, इसके केंद्र बिंदु पर हम क्या मान लेते हैं, O है, और इस पे प्लस की वजह से, प्लस की वजह से यहाँ विद्युत बल रेखा निकल रही है। अब देखो विद्युत बल रेखा तो चारों बगल ना निकल रही है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ से इस सतह, सतह का S बोल रहे हैं, सतह के DS भाग से, DS भाग से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो DS, इस सब पूरे छोटे सतह का हम नाम क्या दे रहे हैं, DS। अच्छा एरिया अगर मान लीजिएगा इस सतह का A है, तो इस छोटे से भाग का क्या बोलिएगा, DA। किसी बुक में DA लिखा है, किसी बुक में DS लिखा होता है, चलो हम DA लिख देते हैं। चलिए तो DS मान पूरे पूरे इस एरिया का हम लोग DA भाग से क्या विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो जब भी विद्युत फ्लक्स DA से गणना करना होगा तो फाई लगाइएगा और बीच में बराबर लगाइएगा, और किसका उपयोग कीजिएगा, समाकलन का। फिर अंदर लिखिएगा E, फिर लिखिएगा DA, फिर लिखिएगा cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, तो DA यहाँ क्षेत्रफल सदिश होगा, बाद में बताएंगे। अभी आप लोगों को मालूम चल गया, छोटे सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जब भी निकालना हो तो फाई बराबर क्या होगा, समाकलन E DA cos थीटा। इसको लिखने का एक और तरीका, cos को नहीं लिखना चाहते हैं तो अंदर लिखिए E, cos को हटाने के बाद डॉट लिखिए E डॉट DA, ये सदिश है, ये सदिश है, और ये अदिश है। क्लियर हुआ। तो यहाँ छोटे सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो लिख लिए। अब आप लोग कहिएगा ना सर हमको छोटा सतह से नहीं चाहिए, पूरे सतह से चाहिए, तो पूरे सतह DA जोड़ेंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा, तो हम DA। अब मान रहे हैं कि E क्या है, अचर है, एक कंडीशन क्या, E अचर है। E जब अचर होगा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि समाकलन का रूल ही होता है जो अचर होता है उसको बाहर। तो हम मान रहे हैं कंडीशन 1 में, कंडीशन 1 में स्थिति 1, जब E अचर हो तब स्थिति 1। E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का मान अचर हो, अचर हो, ठीक है। तो अचर हो तब E तो बाहर आ जाएगा, तो फाई बराबर क्या बनेगा,
ई आ देखो ई अचर हो और डी ए यानी पूरे सतह से, तो डी ए अंदर बच जाएगा और डी ए का समाकलन क्या होता है, यहाँ डॉट लिख लेगा ना, डी ए का समाकलन क्या होता है ए, तो ई डॉट ए हो जाएगा। यही है बड़े सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब डॉट को हटाएंगे तो यहाँ क्या लिख देते cos थीटा। तो ई कोई पूछेगा कि बड़े सतह से यानी पूरे सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, तो ई ए cos थीटा, छोटे सतह से समाकलन ई डी cos थीटा। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब बताए थे ई क्या है, ए क्या है, चलो सदिश में लिख देते हैं। आप लोगों को मालूम चल गया फाई बराबर ई डॉट ए। अब ए क्या है, डी क्या है, फाई क्या है, अभी बता देते हैं। चलिए अब चित्र को इरेज कर रहे हैं, आप चित्र को नोट कर लीजिए, फिर इसका गणितीय रूप या ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, सूत्र है ये। ठीक है, अब आते हैं यहाँ चित्र को मिटा रहे हैं, कुछ और बातें हैं इसके बारे में। चलिए अब कोई पूछेगा जहां फाई क्या है, तो हम लिख लीजिएगा जहां फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत। जय हिंद दोस्तों। देख लीजिए एक चीज तो आप लोग को कंफर्म हम आपको बोल दे रहे हैं कि ये लाइफ मेहनत मांगेगी और बहुत सारी समस्याओं आपको उत्पन्न करेगी। जैसे कभी आप पढ़ने जाइएगा तो लाइट नहीं रहेगा, तो कॉपी नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्ब, हो सकता है कि आपके साइड कोई साउंड बज रहा होगा, हो सकता है आपका तबीयत ठीक ना हो, मतलब कोई ना कोई आपको ऐसा कारण दे देगा जिससे आप लोग बढ़िया काम या अपने बेहतर होने के लिए काम मत कीजिए। और जैसे ही कुछ कीजिएगा, जैसे आज हम वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया, पता चला कि वीडियो ऑन नहीं की। 3-4 बार ये हो चुका है, देख लीजिए पूरा पढ़ा दिए, उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि माइके नहीं लगाए थे। अब क्या करें, मतलब वीडियो तो पूरा रिकॉर्ड कर दे रहे, फिर भी क्या हो रहा है, मेहनत। अब देखो इससे क्या होता है, हमको बार बार आएगा मन में कि छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। ये परेशानी है, धीरे धीरे हम लोग जूझेंगे और आप लोग भी साथ ही साथ जूझिएगा, क्योंकि आप लोग अगर क्लास 12 को बेहतर ढंग से खत्म करना चाहते हैं तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और ये परेशानी जितनी आपके सामने आ रही है, परेशानी नहीं, आपको आगे बढ़ने की एक क्या चुनौती दी जा रही है कि आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। यही बात मेरे साथ भी हो रहा है कि हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रीजन आ जा रहा है, जिसके कारण मन कर रहा है कि छोड़ दे, लेकिन हम भी ये डट चुके हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। आइए हम लोग टॉपिक जहाँ से वीडियो नहीं बना वहां स्टार्ट करते हैं। कहाँ से नहीं बना, तो यहाँ नहीं बना है 3 चीज से, उसके बारे में बता रहे थे। फाई के बारे में बता रहे थे, फाई का ऐसा ही मतलब, फाई का क्या होता है। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो हम लोग बोल रहे थे फाई का, अब उसमें तो मिट चुका है तो वहां कैसे बताए थे, यहाँ बताने की चेष्टा करते हैं। फाई का ऐसा ही मात्रक, फाई का ऐसा ही मात्रक, पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है ई ए, बड़े सतह के लिए ई ए cos थीटा। तो ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ए का मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये इसका सही मात्रक हो गया। एक और सही मात्रक होता है, क्योंकि ई का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। इन दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस बोलते हैं। तो 3 मात्रक होता है फाई का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वोल्ट इंटू मीटर और गॉस। फिर फाई का बीमीय सूत्र, फाई का बीमीय सूत्र, ठीक है। बीमीय सूत्र आप लोग एन का बीमीय सूत्र लिख लीजिए, एम का बीमीय सूत्र लिख लीजिए, सी का बीमीय सूत्र लिख लीजिए, तो बन जाएगा बीमीय सूत्र। यहाँ लिख देते हैं गॉस को, ठीक है। गॉस का ऐसा ही मात्रक है। अब एन का बीमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2, एल का कितना एल स्क्वायर और सी का कितना ए टी, ऊपर नीचे भेज दीजिएगा तो आप लोगों को ये बन जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ये कैसे हुआ थोड़ा सा आप लोग मैथ लगाकर समझ सकते हैं। ये दोनों ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, पहले से -2 है तो ये -3 कर देगा, और ये ऊपर जाएगा, एक भी ए ऊपर नहीं है तो कितना हो जाएगा ए के पावर -1। एल एक यहाँ है, 2 यहाँ है तो 3 हो गया है। चलिए अब फाई एक अदिश राशि है, फाई एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चलिए ये 3 चीजें था फाई के बारे में। अब हम लोगों को तो कंसेप्ट देख चुके हैं, अब ये यहाँ इससे संबंधित 3 बातें भी देख ली। अब आते हैं क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि फाई से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 2 वैरायटी का बनता है, इसका मान दे, इसका मान दे, इसका मान दे, या हो सकता है सदिश वेक्टर फॉर्म में दे दे और ए भी वेक्टर फॉर्म में दे दे, और दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हम लोग का फाई निकल जाएगा। 2 फॉर्म में देगा, हम लोग एक फॉर्म में, हम लोग के लेवल का एक ही फॉर्म में मिटा दे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को पहले चित्र द्वारा समझा देते हैं उसके बाद दे रहे हैं। मान लेते हैं एक वृत्ताकार सतह है, एक वृत्ताकार सतह है, इससे 20 न्यूटन प्रति कूलम
के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है और ये क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रही है और इस वृत्त का क्षेत्रफल 2 मीटर दिया है, इस वृत्त का वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर दिया है। तो हम इसी बात को लिख देते हैं, माना चाहे एक वृत्त, माना इसमें नहीं क्वेश्चन है तो माना का है, एक वृत्ताकार सतह से कितना 20 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत बल रेखा गुजर रही है, बल रेखा गुजर रही है। वृत्ताकार सतह की त्रिज्या, कितना 2 मीटर है एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा क्षेत्रफल सदिश के साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस वृत्ताकार सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी फाई को ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर दे रहे हैं। तो आंसर हम लोग इसका ऊपर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। अब देखो जो चीज दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो चीज दिया है उसको गिवन में लिख लीजिए। गिवन में क्या क्या दिया है तो देख लीजिए। ई का मान दिया, ई इक्वल टू कितना 20 न्यूटन प्रति कूलम। फिर ए का मान दिया, ए का मान तो नहीं दिया लेकिन वृत्ताकार का त्रिज्या दिए, तो हम लोग को निकालने आता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान पाई ही रख देंगे, आर का मान 2 दूना 4 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों का एंगल भी दिया, एंगल कितना 60 डिग्री। अब तो हम लोग फाई निकालने के लिए इजी तरीका ई ए कॉस थीटा, ई का मान पुट कर देंगे, ई का मान 20, ए का मान 4 पाई मीटर स्क्वायर, मीटर को बाद में लिख देंगे। अब कॉस थीटा, कॉस कितना 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 10 बार में 10 चौका 40 पाई न्यूटन, चाहे गॉस लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये भी लिख सकते हैं। ये हुआ हम लोग का इसका सॉल्व। अब आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है कि हम एंगल कितना डिग्री कर दे 30 डिग्री। तो आप लोग बताइएगा आंसर कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं 60 वाला समझ में होगा, 30 वाला आप लोग बनाकर दिखाइएगा। 30 में क्या होगा, खाली एंगल यहाँ 30 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 2 होगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं। और आप लोगों से यही सपोर्ट चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन हाई होगा और वीडियो को कंटिन्यू और बहुत अच्छा बनाने की ट्राई करेंगे। आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि फिजिक्स में आपको एक भी कंसेप्ट डाउट होने नहीं देंगे, और इजी वे में जैसे आप कहिएगा कि हमको समझा दीजिए वैसे आपको समझाया जाएगा। तो एक बार तो ट्राई कर देखिए और विश्वास कर देखिए कि हम आपके साथ कैसे खरे उतरते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।